नमस्कार, न्यूज मिर्ची के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं? ठीक है भैया। मुझे पता है कि आज राज्य की सबसे बड़ी समस्या बिजली है, तो भैया बिजली पर ही बात करेंगे आज। रघुवर सरकार का डीवीसी का बकाया हेमंत सरकार के मत्थे कैसे चढ़ा है, ये हम आपको बताएंगे। 1 अप्रैल 2020 तक डीवीसी का जेवीबीएनएल पर बकाया 5209 करोड़ के करीब था। केंद्र ने 1417 करोड़ रुपए अक्टूबर माह में काट लिए। प्रदेश की जनता के मन में एक ही सवाल है कि इस समस्या के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आज आपको एक परिकल्पना करनी है। इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में आप अपने दफ्तर में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, एसी के मजे ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अगर पूरी गर्मी इसी सुकून में निकल जाए तो क्या ही कहने। लेकिन अब आप परिकल्पना से बाहर निकलिए, क्योंकि बिजली तो है नहीं। सुकून से उठना, बैठना, सोना सब हराम हो चुका है। गर्मी से आप सभी बेहाल हो रहे हैं। एसी कूलर तो दूर की बात, पंखा चलाने के लाले पड़े हैं। और ऐसा है कि यह हाल सिर्फ अपने झारखंड का नहीं, आपके शहर का नहीं, बल्कि देश भर के आधे दर्जन ऊपर के राज्यों का है। फिर चाहे राज्य बीजेपी चला रही हो या फिर दूसरी पार्टियां। झारखंड समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों में बिजली संकट चल रही है। आप सरकार को टैक्स भी पूरा देते हैं, फिर इस तरह की मिसमैनेजमेंट आप क्यों बर्दाश्त करेंगे? सरकार टैक्स वसूली में तो कोई कोताही बरतती नहीं, कोई छूट भी नहीं देती, फिर हम सब क्यों झेले? माही की पत्नी साक्षी ने भी ट्वीट करके यही बात कही। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में जहां जनता बिजली को लेकर त्राहिमाम कर रही है, वहीं इन राज्यों के विपक्षी दल के ऐसे मौके पर भी सिर्फ राजनीति ही सूझ रही है। असल में इनको आपके परेशानियों से कोई मतलब ही नहीं है। हम झारखंड की बात करते हैं। लगातार बीजेपी बिजली संकट को लेकर हेमंत सरकार को टारगेट करने में लगी है। आज तो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में आक्रोश रैली भी निकाली गई। खूब नारे लगाए गए। हेमंत सरकार को गद्दी छोड़ने के लिए भी कहा गया। उधर बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी संथाल परगना में अलग धरना प्रदर्शन करके जनता के हितों की बात कर रहे हैं, जिनके लिए कुछ सालों पहले जनता का दुश्मन बीजेपी से बड़ा कोई नहीं था। ये भी बिजली और पानी की मांग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें जनता की चिंता सता रही है, लेकिन इन नेताओं ने कभी वैसे राज्यों के बारे में कुछ नहीं बोला जहां इनकी खुद की सरकार है। उत्तर प्रदेश के बारे में इनसे पूछिए कि वहां बिजली को लेकर कितना हाहाकार क्यों मचा है। खैर, हम बात उत्तर प्रदेश की क्यों करें, झारखंड की ही करते हैं। हेमंत सरकार से पहले किसकी सरकार थी? बीजेपी की। अब आप उस परिकल्पना को फिर से कीजिए जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में करने को कही थी। क्या रघुवर सरकार के समय आप वह सुखद अनुभव करते थे? जी बिल्कुल नहीं। व्यवस्था तब भी वैसे ही थी। आप इन पुराने खबरों के हेडलाइन पर नजर डालिए जो रघुवर सरकार के समय की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के इस ट्वीट को पढ़ें, जो कि 6 जुलाई 2017 को की गई थी। अब आंधी तूफान में नहीं कटेगी बिजली, सरकार कर रही है इंतजाम। जमशेदपुर में समय से पहले पावर ग्रिड तैयार, सभी को बधाई रघुवर दास। इस ट्वीट के बाद जो जनता की प्रतिक्रिया आई थी वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रेम सिन्हा लिखते हैं, आंधी पानी तो दूर, गिरिडीह में 7 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली मिल जाए तो आपको पार्टी देंगे। नगर निगम बनने की बात क्या हुई, बिजली ही गुल हो गई शहर की। वहीं अगला ट्वीट देख लीजिए। कुलदीप महतो कहते हैं, आंधी आए या ना आए, बिजली काट का दौर जारी रहेगा, क्योंकि हमारी आदत यही है। जय झारखंड। वहीं अगला ट्वीट अमित का है, और सिमडेगा में ऐसे ही लंटेन जलता है, आंधी तूफान क्या करेगा। तो इस तरह के सैकड़ों ट्वीट्स हैं जिन्हें पढ़ पाना संभव नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब साफ है, जनता तब भी परेशान थी, अब भी परेशान है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक लेकिन आता है, जनता अब क्यों परेशान है? एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। रघुवर सरकार के समय जो गलतियां हुई उसका भरपाई हेमंत सरकार कर रही है। जैसे कि आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 तक डीवीसी का जेबीबीएनएल पर बकाया 5209 करोड़ थी। मतलब रघुवर सरकार ने अपने समय डीवीसी का बकाया 5209 करोड़ का कर्ज राज्य को लगाकर हेमंत सरकार के मत्थे मढ़ दिया, जिसकी भरपाई आज हेमंत सरकार कर रही है। दूसरी बड़ी बात जान लीजिए, अब कोयला हमारा और मौज करे दूसरे देश। ये व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार रघुवर सरकार ने सेट करके निकल ली। रघुवर सरकार ने गौतम अडानी एलईडी ग्रुप से 15,000 करोड़ रुपए में एक समझौता किया कि आप हमारा कोयला लो, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करो। तो हमारे राज्य का कोयला जलकर बांग्लादेश को रोशन कर रहा है, जिससे अडानी जैसी कंपनियां अरबों कमा रही है और विश्व की टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो ये तो झारखंड के लिए गर्व की बात हुई ना। और यह गौरव प्राप्त करने के लिए सौभाग्य हमें किसने दिया? बीजेपी ने दिया, पूर्ववर्ती सरकार रघुवर सरकार ने दिया। लेकिन 2020 के अक्टूबर से केंद्र सरकार ने इन पैसों से 1417 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते से बिना बताए काट लिए। अब सोचिए कि एक अव्यवस्था सरकार के पास आती है तो उसकी भरपाई हेमंत सरकार कर रही है, तो दिक्कतें तो आएंगी ही। इतना पाने के लिए थोड़ा बिजली संकट को बर्दाश्त कर ही सकते हैं, थोड़ा गर्मी झेल सकते हैं, पसीना तो बहाना जरूरी ही है। तो दोस्तों, ऐसा है कि आपकी परेशानियों से सरकार को कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है सिर्फ कुर्सी से। जिस राज्य में जो भी सरकार होती है उसे विपक्ष हर मुद्दे पर घेरने का काम करती है। हालांकि राज्य सरकार बिजली संकट से उभरने के लिए कदम बढ़ा चुकी है और बहुत जल्द राज्य में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। बाकी हेमंत सरकार से अपील है कि जनता के मुद्दों को देखिए। जनता परेशान है, बिजली संकट से जल्द हम झारखंड वासियों को बाहर निकाले। धन्यवाद।